Hello students, how are you? You are welcome in Siddharth School, Sojat Road. We learn chapter 14, Stay T Sticks. Teach exercise 14.2. Today we teach exercise 14.2 जो है मोड z इक्वल टू प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर देखेंगे हम मोड टू टाइप्स ऑफ मोड. फर्स्ट, ungrouped, and second grouped frequency table. The first type of ungrouped अनग्रुप में जैसे हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल फर्स्ट 2 3 5 7 3 2 3 4 एंड 7. तो इसमें प्रिय विद्यार्थी हमें देखेंगे कि सबसे अधिक बार यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से अंक की है. जैसे 3 एक बार, 3 2 बार और 3 3 बार, अर्थात इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 की है, ट्रिपल बार, अर्थात मोड इक्वल टू हो जाएगा मोड इक्वल टू 3. इस प्रकार इसका मोड फाइंड हो जाएगा. ये प्रिय विद्यार्थियों अनग्रुप्ड में है. तो अनग्रुप्ड में आपको क्या करना है कि अनग्रुप्ड में जिस संख्या की सबसे अधिक बार बारंबारता है वही मोड कहलाता है, या इसको मॉडल भी कह सकते हैं. कई किताबों में मॉडल लिखा हुआ है, यानी मोड इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं. और अनग्रुप्ड में भी अगर नंबर दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो भी उस फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में सबसे अधिक बार बारंबारता फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसके अनुसार हम मोड फाइंड कर सकते हैं. दूसरे सेकंड टाइप को क्वेश्चंस है, वह है ग्रुप्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यानी Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H.
अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थियों। अब इस फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे कि इसके सबके यानी नाम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, यानी मोड क्लास की लोअर लिमिट देखेंगे। इस प्रकार से है अगला F1 इक्वल टू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। इस प्रकार से हो जाएगा F2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी of the class succeeding the mode class, the मोड क्लास। F0 इक्वल टू हो जाएगा ascending frequency of the class ascending the mode class and H इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मोड क्लास। इस प्रकार इसकी सबकी वैल्यू हम टेबल में से फाइंड कर लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए कि मोड क्लास किस प्रकार फाइंड करते हैं। यानी मोड क्लास फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी of the group of मोड क्लास। इस प्रकार हम मोड क्लास का निर्धारण कर लेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द मोड क्लास, यानी मोड क्लास की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही उसकी मोड क्लास होगी। और इस प्रकार मोड क्लास निर्धारण करने के बाद में जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं ताकि इससे आप एक्सरसाइज 14.2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सब मोड फाइंड करना उसके अंदर। 2017 के अंदर बोर्ड के 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है फाइंड मोड, जिसमें एक टेबल दे रखी है आवर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आवर्स में दे रखा है 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 and 140 to 160। फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखा है 25,
38, 65, 24, 31 एंड 17। ये इस प्रकार एक ग्रुप टेबल दे रखी है और इस ग्रुप टेबल से आपको कहता है कि फाइंड मॉड। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों इस टेबल से फाइंड मोड इक्वल टू निकाल लेंगे। तो ग्रुप में आपके देखिए मोड क्लास निकालना है सबसे पहले। तो आप यहां पे लिखेंगे यानी मोड क्लास इक्वल टू होता है यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी of the mode class। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी में 25 है, 38 है, 65 है, 24 है, 31 है, 17 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? 65। तो ये हमारा मोड क्लास कहलाएगा। इस प्रकार हम इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे और ये मोड क्लास कहलाएगा। अब ये मोड क्लास के बाद में आपको इसके अंदर मेन है फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे, और फॉर्मूला लिखते ही आपको सब पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या टेबल के अंदर कहां है। यानी Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जैसे ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिखते ही आपको सबसे पहले L का ध्यान रखना है, यानी L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, यानी इसकी लोअर लिमिट तो यहां अंकित कर देना है, ये L। फिर F1 मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी F1। अब देखिए आपको एक नंबर से ध्यान रखना है कि F1 के पहले कौन सी गिनती आती है? F0 आती है, तो ऊपर F0 लिख देना है और नीचे F2 लिख देना है। ये इस प्रकार से निकल जाएगा। क्लास इंटरवल निकालने के लिए 80 to 100 की बीच की संख्या यानी क्लास इंटरवल कहलाएगी। यानी 80 से 100 की मिड संख्याएं कौन सी हैं? 20 है। इस प्रकार ये अब ये सब संख्याएं आपको यहाँ पे नोटिस कर लेनी है। L इक्वल टू 80, F1 इक्वल टू 65, F2 इक्वल टू हो जाएगा 24 एंड F0 इक्वल टू हो जाएगा 38, H इक्वल टू हो जाएगा 20। इस प्रकार देखिए हम सब संख्या लिख दी। संख्या लिखने के बाद में इस सूत्र में पुट कर देना आपको ये सभी संख्या। Z इक्वल टू हो जाएगी L की जगह पे लिख देंगे 80 प्लस F1 इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस F0 इक्वल टू हो जाएगा 38 अपॉन 2 इंटू F1 की जगह 65 लिख लेंगे माइनस F0 की जगह पे 38 लिख देंगे, F2 की जगह पे 24 लिख देंगे। इस प्रकार ये सभी संख्या आप पुट कर देंगे फॉर्मूले में। इंटू H इक्वल टू हो जाएगा 20। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। पहले 80 ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस 65 में से 38 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27 अपॉन 2 को जब मल्टीपल करेंगे 65 से तो आ जाएगा 130 माइनस 38 और 24 का सम अप करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सम अप होता है और निशान माइनस का ही लगता है। तो आ जाएगा 62 इंटू H इक्वल टू आ जाएगा 20। इस प्रकार से हमारा आगे क्वेश्चन हो जाएगा 80 प्लस 27 अपॉन 130 में से 62 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 68
इंटू 20 ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 प्लस 27 अपॉन आ जाएगा 68 इंटू 20 ऐसे कैसे लिख देंगे। तो 80 इस प्रकार ऐसे कैसे लिखेंगे और 27 को जब 20 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 540 अपॉन 68 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थी आपको क्या करना है, 540 में डिवाइड करना है 68 से। ये आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप रफ वर्क करेंगे तो ही इसका आंसर निकालने पड़ेंगे और डिवाइड करेंगे तभी इसका आंसर निकलेगा। रफ वर्क नहीं करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। अब 68 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 7 टाइम्स जाएगा और आ जाएंगे 476 अपॉन, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 64 बच जाएंगे। फिर 0 लगाएंगे तो यहां डेसिमल लगा लेंगे और जब डेसिमल लगाएंगे तो इस प्रकार फिर और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा और संख्या आ जाएगी 612 अपॉन, फिर माइनस कर लेंगे तो 28 बच जाएंगे और फिर 0 लगा लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और इसमें संख्या आ जाएगी 272। इस प्रकार ये 80 तो ऐसे कैसे लिख लेंगे और 540 में हमने 68 से जब डिवाइड करा तो 7.94 हमारे आंसर आ गया। इस प्रकार 80 प्लस 7.94 का सम अप कर देंगे तो आ जाएंगे 87.94। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ये मॉड निकल जाएगा। इस प्रकार हम मॉड फाइंड कर सकते हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों ग्रुप टेबल के अंदर है और ग्रुप टेबल ही बोर्ड के अंदर पूछा जाता है और एक नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है, सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज 14.2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करें। थैंक यू।